मुझे अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे में हमेशा मुझे ऐसा लगता है मानो पीछे से कोई मुझे आवाज़ दे रहा है और चाहे मैं जितना भी बार पीछे मुड़ जाऊं, वहां कोई नहीं होता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह अंधेरा मुझे अपने अंदर खींच लेना चाहता है, मुझे खुद में समा लेना चाहता है। वैसे मुझे हमेशा से अंधेरे से डर नहीं लगता था। कॉलेज के दिनों में मैंने काफ़ी नाइट आउट किए हैं। वह दिन था, मैं, वरुण और रोहन, तीनों दोस्त के नाम सारे कॉलेज में मशहूर थे। मेडिकल के स्टूडेंट थे, पढ़ाई में आगे, स्पोर्ट्स में आगे और दिखने में भी हैंडसम थे, और कोई लड़की का भी चक्कर नहीं था। मेरा नाम तो बताना भूल ही गया। मेरा नाम अजय, और मेरे दोस्तों के नाम तो बता ही चुका हूँ, वरुण और रोहन। कॉलेज का मिड सेमेस्टर खत्म हुआ था। वह दिन था 6 अप्रैल 2023। अचानक रात को 3 बजे वरुण की नींद खुली और उसने कहा, यार पढ़ते पढ़ते थक चुका हूं, कहीं घूमने चलते हैं। मैं और रोहन नींद से उठकर आंखें मलकर कहने लगे, क्या भाई कोई सपना देखा क्या? और जोर से हंसने लगे। वरुण ने कहा, हाँ, एक खूबसूरत लड़की देखी, एक सुंदर काला झील। और वो झील चमक रहा था, और वह सुंदर सी लड़की बस हमें ही देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी, मानो वो बस हमें हिन देखना चाहती हो, हमेशा हमेशा के लिए। रोहन हंस पड़ा, कहने लगा, अरे झील ही देखनी थी तो नीले गुलाबी रंग की देखता, काली झील और फिर लड़की देखनी थी। अकेले को सोचता, हमें क्यों सोचने लगा? अरे यार इसका तो दिमाग ही खराब हो चुका है। मैंने कहा, अरे बस करो, सोने दो मुझे अभी, ऐसे हंसी मजाक से। वह रात बीती, सुबह हुआ तो वरुण का मुंह उतरा हुआ था। उसका मूड ठीक करने को पास ही के कॉफी शॉप में चले गए। कॉफी शॉप में पहुंचने के साथ ही मैंने वरुण की फेवरेट ब्लैक कॉफी ऑर्डर किया और ब्लैक कॉफी को हाथ में लेकर वरुण के पास गया और कहने लगा, ले ब्लैकल झील, ना सही लेकिन ब्लैक कॉफी तो पी ले। मेरी ये बात सुनकर रोहनन भी हंसने लगा। इतने में ही हमें हमारे बगल वाली टेबल के सीट पर एक लड़की आकर बैठ गई। अब लड़की खूबसूरत थी कि नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि उसके मुंह पर रुमाल, स्टॉल, दुपट्टा या पता नहीं क्या कहते हैं बंधा हुआ था। वैसे तो लड़कियों का आजकल यही फैशन चल रहा था। पर वरुण उस लड़की को एक तक देखे जा रहा था। मैंने उसे हिलाकर कहा, अरे मार खिलाएगा क्या? वरुण ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, झील के पास दिखाई दी थी यही लड़की, ये वही लड़की है। वही खूबसूरत आंख। जोर से चिल्लाना देखकर वह लड़की भी हमें देखने लगी। मुझे लगा शायद आज तो हम पक्का मार खाने वाले हैं। वह लड़की उठी और हमारे पास आई। उसके पास आते ही मानो कोई दिलकश खुशबू हवा में फैल गई। हम कुछ पूछते उससे पहले ही उसने कहा, अजय, वरुण, रोहन, कैसे हो? मुझे ही याद कर रहे होंगे ना? मैं पास के ही झील के पास तो रहती हूँ। यह लो मेरा एड्रेस कार्ड है। आज शाम को आ जाना। इतना कहते ही वह आगे से होकर गुजर गई। उसकी जाने के बाद हमने अपना खुश संभाल। मैंने कहा, कौन है ये? इसे हमारा नाम कैसे पता है? कोई नहीं जा रहा इससे मिलने। पर वरुण को मानो होश नहीं था। उसने कहा, चलो अब तो एड्रेस भी मिल गया, चलो। रोहन ने वरुण के सर पर मारकर बोला, अभी सुबह के 10 बजे हैं और उसने शाम को कहा है, तो एड्रेस कार्ड तो दिखा। और कहाँ, ये तो पास में है, कॉलेज से 20 से 30 किलोमीटर के दूरी पर। लेकिन वहां पर कोई झील है, ये तो मुझे आज तक नहीं पता थी। मैंने साफ इनकार कर दिया, कोई नहीं जा रहा। वहां पर वरुण और रोहन को कहाँ मेरी बात सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, हम तो जाएंगे, तू तेरा देख ले। अब तो मानो मुझे ये सब सपने की तरह लग रहा था। शाम हुआ, करीबन 4 बजे। दोनों ने कहा, चलो लेट ना हो जाए। मैंने मना किया तो कुछ देर बहस हुआ, लेकिन उन दोनों के सामने मेरी एक की कहाँ चलने वाली थी। मुझे बरन जाना पड़ा। कार मैंने चलाई। मेरे बगल की सीट पर रोहन बैठा और वरुण पीछे की सीट पर। मैं गाड़ी जैसे ही स्टार्ट किया,